यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर एक फ़ैसला जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिया गया है और जो पुराने हमारे पास भर्ती के कवायद थे उसमें तरमीम की गई है, अमेंडमेंट हुई है, संशोधन किया गया है। हुआ कहाँ पर है कि एक तो ये भर्ती के जो मौजूदा कवायद थे, अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं, बल्कि पुराने जो रूल्स हैं उनमें थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश हुई है। मौजूदा जो कवायद हैं उसको तब्दील करते हुए एक नया तहरीरी इम्तिहान, एक नया रिटन एग्ज़ाम अब होगा, उसके लिए फ़ैसला लिया गया है। एक आला तालीम के साथ साथ महकमा सेहत और तिब्बी तालीम यानी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ओहदे हैं, इनके अंदर जो लोग आज के बाद नौकरी लगेगी तो रिक्रूटमेंट रूल्स तब्दील कर दिए गए। नए रूल्स के मुताबिक आप फॉर्म फिल करेंगे, नए रूल्स के मुताबिक आप अप्लाई करेंगे। अगर क्राइटेरिया में आप आते होंगे तो आप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंदर काम कर सकेंगे। मुख्तलिफ बाकी महकमों के अंदर भी डिपार्टमेंट जो हम देख रहे हैं वहाँ पर पहले से ही रिटन एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू की बुनियाद पर इंतखाब किया जा रहा है और मुख्तलिफ काबिलियत के लिए जो विज़न है उसमें कदर तब्दीली की गई है। यानी यूटी में तमाम डिपार्टमेंट्स, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप नौकरी के लिए जाते हैं तो एक तो आपको इंटरव्यू तो देना है, लेकिन साथ साथ रिटन एग्ज़ाम भी होता है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये नहीं था। अब मौजूदा कवायद को थोड़ा तब्दील करके उसमें रिटन एग्ज़ाम भी लिया जाए ताकि कम से कम ये पता चल सके जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं वो इंटरव्यू की बुनियाद पर ही नहीं, रिटन एग्ज़ाम की बुनियाद पर भी अपनी महारतों का मुजाहरा करें, अपनी सलाहियत दिखाएं, उस बुनियाद पर लिए जाएंगे। लेकिन साथ साथ जितना आप ज़्यादा पढ़े होंगे, PhD MPhil वगैरह होंगे, तो उसके भी नंबरात और ऐड कर दिए गए हैं, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। जो रूल्स चेंज किए गए हैं जिनमें अमेंडमेंट हुई है, बोर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रूल नंबर 43, 44 और 45, जहां कारोबारी और तरीक़ाकार रूल्स जिनको कहा जाता है, 2021 के मुतबादिल में इस बार JKPSC ने जम्मू कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 की सेक्शन 93 की झैली सेक्शन यानी सब सेक्शन 1 में मौजूद जो दफ़ात हैं उसके मुताबिक ये तरामीम की हैं, संशोधन किया है और हिंदुस्तानी आइन के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके आर्टिकल 320 की शिक 1 सेक्शन 1 का सहारा लेते हुए ये तब्दीलियाँ की गई हैं। एक जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, PTI की असामियों के इंतखाब होते थे, तो नए कवायद के मुताबिक 70 पॉइंट्स का तहरीरी इम्तिहान होगा जो पहले नहीं होता था। यानी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में जाते हैं, लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करते हैं, PTI के लिए जाते हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना है कि कम से कम 70 नंबर आपको रिटन एग्ज़ाम देना है जो पहले नहीं होता था। यही तब्दीली हुई है। पहले आप इंटरव्यू की बुनियाद पर जाते थे तो वो 70 पॉइंट्स का तहरीरी पेपर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 पॉइंट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं, 11 पॉइंट्स तालीमी मेरिट की जो एजुकेशनल मेरिट है और तहकीक वगैरह या अशात, अगर आपने कोई इसमें क्या कहते हैं इसको, रिसर्च वगैरह या कोई इस तरह की कोई अशात वगैरह की है तो उसके लिए, और अगर अवार्ड मिला है और तजर्बे की बुनियाद पर आपके लिए 7 नुकात अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो रखे गए हैं। यानी राहत उन लोगों के लिए भी होगी जिनको एक्सपीरियंस है फील्ड में, अवार्ड्स जिनने लिए होंगे, जिनकी खिदमात को ऑलरेडी सराहा गया होगा। और तालीमी मेरिट का विज़न क्या रखा गया है कि PhD अगर आपने की है तो 5 पॉइंट्स, MPhil की है 2 पॉइंट्स, पोस्ट डायरेक्टरेट की है तो 1 पॉइंट, इसके अलावा SCT या स्लेट किया है तो 1 पॉइंट, नेट अगर आपने किया है तो 2 पॉइंट, इसके GRF किया है तो 3 पॉइंट्स रखे गए हैं जिसकी बुनियाद पर यह सारा सिलेक्शन प्रोसेस अब चलेगा। आसान लफ्ज़ों में समझिएगा कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप लाइब्रेरियन, PTI या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं, पहले जो कवायद थे, पहले रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो अलग थे, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स को तब्दील किया गया है, उनमें तरामीम की गई हैं, उनमें संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट की गई है रूल 43, 44 और 45 में, और रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 93 और इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 320 आर्टिकल की सेक्शन 1 का भी हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक ये तब्दीलियाँ हुई हैं। इससे पहले क्या PhD के 15 पॉइंट्स होते थे, MPhil के 6 पॉइंट्स और नेट GRF के लिए 8 पॉइंट्स मुख्तस किए गए थे, जबकि पिछले साल आपको याद होगा JKPSC पब्लिक सर्विस कमीशन का रूल 45 जो है उसका जायज़ा लेने के लिए J&K हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग मिनट्स भी जारी किए गए थे। मीटिंग हुई थी, फैसला हुआ था कि इसमें बड़े पैमाने पर तब्दीली की जाएगी। मीटिंग मिनट्स के बाद जो चीज़ें सामने आई थी उसमें एहतजाज तलबा ने किया, उम्मीदवारों ने किया, तो वो एक बड़ी तब्दीली बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर ये है। कायदा जो 45 है, रूल 45 है, इसके मुताबिक तहरीरी इम्तिहान जो रिटन एग्ज़ाम है, सही या गलत जवाबात के लिए मनफी मार्किंग भी होगी, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और इस किस्म के मुतअद्दिद जो इंतखाबी सवालात हैं, MCQs हैं, वो शामिल होंगे, जिन्हें आप शॉर्ट टर्म बिल्कुल क्वेश्चन जिनके आपके सामने ऑप्शंस भी होते हैं
और ऑब्जेक्टिव टाइप वो क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन एक जो उम्मीदवार थे जो नौकरी के लिए जाते थे वो कह रहे थे कि आप यहाँ पर सीधे तौर पर इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू की बुनियाद पर आप सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा उन लोगों को बना देते हैं जो यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त इस डिपार्टमेंट के अंदर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो कम से कम रिटन एग्ज़ाम तो रखिए। आप इस चीज़ का आपकी सलाहियत भी पता चलेगी कि मेरिट की बुनियाद पर सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे आप किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये शिकायत होती रही, प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुए, अब जाकर तब्दीली की गई तो रिटन एग्ज़ाम मुतारिफ कराया गया। कम से कम 70 नंबर का आपको रिटन एग्ज़ाम भी फेस करना होगा। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनके तहत अगर आप जाते हैं। तहरीरी इम्तिहान जो है उस वक्त क्या हुआ था कि रूल 44 में जिसमें तरमीम की गई है, संशोधन हुआ है और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की असामियों के लिए अगर आप जाते हैं तो इसके लिए 80 पॉइंट्स का जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपको फेस करना होगा। सुपर स्पेशलिटी में 2 पॉइंट्स, इंटरव्यू के लिए 12 पॉइंट्स। इस पर मबनी आप सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और खुसूसी सफ़ात के लिए 6 पॉइंट्स आपके पास होंगे। तो एक तरफ अगर आप लेक्चरर के लिए जाते हैं वहाँ पर आपको 80 नंबरात का रिटन एग्ज़ाम फेस करना होगा और कम से कम आप अगर पीटीआई, लाइब्रेरियन या असिस्टेंट प्रोफेसर जाते हैं तो उसमें भी आपको 70 से कम कोई ऐसा रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पर आप 70 मिनिमम मार्क्स आपको ये फेस करना होगा। तो रिटन एग्ज़ाम देने के बाद ही आप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर सकेंगे। रिक्रूटमेंट रूल जिसमें अमेंडमेंट कर दी गई है, जो पहले नहीं होता था। पहले आपने इंटरव्यू देना होता था, इंटरव्यू में आपकी जो एजुकेशनल बेसिस देखी जाती थी। आप अगर पीएचडी हैं, एमफिल है तो उसके पॉइंट्स ऐड ऑन करके 60-70 पॉइंट्स बना के उस बेस पे आप चले जाते थे। लेकिन इस बार नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। अगर नहीं करते, अगर उसमें भी रिटन एग्ज़ाम में भी एक शर्त है, आप गलत जवाब देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका एक जवाब गलत है तो उसके बाकी नंबरात भी, जैसे नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस होता है, नंबर्स कटते हैं, तो वो एक हिस्सा भी इस बार रहने वाला है। तो उस चीज़ से भी बड़ी तब्दीली हुई हैं। और JKPSC ने इंतखाब के लिए कायदा नंबर 43 रूल्स 43 जो है उसमें भी तरमीम की है। जो पहले ज़ुबानी टेस्ट होता था, इंटरव्यू होता था, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट होते थे, वॉइस के बाद तहरीरी इम्तिहान जो है उसकी बुनियाद पर किए जा रहे हैं। लेकिन तरमीम के बाद जो तहरीरी इम्तिहान होगा इसका मज़ीद वेटेज बढ़ जाएगा। इस तरीके से इंटरव्यू के पॉइंट्स को कम कर दिया गया है, लेकिन रिटन एग्ज़ाम कम से कम पास करने के बाद आप नौकरी के लिए जा सकते हैं। तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू की बुनियाद पर तदरीसी ओहदों के लिए इंतखाब करना जो तरमीम की गई है, सेक्शन जो मुख्तलिफ सेक्शंस का सहारा लिया गया है। रूल नंबर 43 भी तब्दील कर दिया गया, रूल 44, रूल 45 के तहत। इसके अलावा तशखीसी टेस्ट भी होगा, यानी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट भी किया जाएगा। साथ साथ तहरीरी इम्तिहान में 78 पॉइंट्स, इंटरव्यू में 12 पॉइंट्स या 9 पॉइंट्स पर भी मबनी होगा। इसके अलावा जो आपके मजमून हैं उसकी अहलियत भी देखी जाएगी, उसके पॉइंट्स अपनी जगह। NCC, NSS के लिए 1 पॉइंट रखा गया अगर आप कहीं ये ज्वाइन किया हुआ था। इंटरव्यू के 10 पॉइंट्स, जो आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने मास्टर्स किया है, जिस सब्जेक्ट में आप अहलियत रखते हैं, 3 पॉइंट्स उसकी, ये खुसूसी बुनियाद पर। और औसाफ के 1 पॉइंट्स रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं रूल 43 के तहत। तहरीरी एग्ज़ाम जिसमें गलत जवाब अगर आप देते हैं, रिटन एग्ज़ाम में आप जवाब कोई गलत लिखते हैं तो इस पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके साथ साथ मुतद्दिद जो इंतखाबी सवालात हैं, MCQs हैं, वो भी शामिल कर दिए गए हैं। और तमाम मामलात में इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों की जो मुख्तसर फहरिस्त है, तहरीरी इम्तिहान में कारकर्दगी की बुनियाद पर 1.3 यानी ये रेशो रखा गया है, इसके तनासुब से की जाएगी। सिंपल सी बात है, एक लाइन का फॉर्मूला है कि अगर आप पहले जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिस तरीके से पहले रूल्स बनाए थे, रिक्रूटमेंट रूल्स जो थे हमारे सामने यूटी के अंदर, तो आप में PTI, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन जाते थे तो आपको किसी किस्म का रिटन पेपर नहीं देना होता था, रिटन एग्ज़ाम फेस ही नहीं करना, क्योंकि रूल में ही नहीं था। तो इस बार रूल्स में संशोधन किया गया है, तरमीम की गई है और इस बार आपको 43, 44, 45 रूल्स चेंज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 320 आर्टिकल की सेक्शन 1 का सहारा लेते हुए और J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सहारा लेते हुए, जिसकी सेक्शन 93 और ज़ैली सेक्शन 1 का सहारा लेते हुए ये तरमीम की गई हैं, ये अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो सिंपल बात कि अगर आपने नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो अब आप रिटन एग्ज़ाम्स के बिना किसी भी नौकरी के लिए, स्पेशली जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, वो फेस करने के बाद वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम में उसी बुनियाद पर आपका जो ज़्यादा टेस्टिंग का हिस्सा रहेगा उस पर आपको नौकरी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओहदों पर तो आप फाइज होंगे, लेकिन यहाँ पर हवाला भी क्या दिया गया है जिसमें तर्क है और बहुत मजबूत तर्क है सरकार का या पब्लिक सर्विस कमीशन का कि बाकी डिपार्टमेंट्स में आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं
तो फिर यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अब रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो तब्दील किए गए हैं। होप्स हो इससे भी चीज़ें बदलें, निज़ाम में शफाफियत हो। और बहुत सारे उम्मीदवारों ने, हमें आज भी याद है, कश्मीर से जम्मू तक और पठानकोट तक यूनिवर्सिटीज़ के बाहर प्रोटेस्ट हुए थे कि आप डायरेक्ट उठाकर प्रायोरिटी बेसिस पे सीनियरिटी का भी फ़ायदा कुछ लोगों को देते हैं, लेकिन नए जो PhDs आ रहे हैं वो PhD या डिप्लोमा होल्डर्स कहाँ जाएंगे? मास्टर्स या किसी ने अगर MPhil की है वहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी आप उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। अब नहीं होगा, कम से कम ये रूल्स साफ कर देते हैं।